आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। तो वेल मैं आपको बता दूं कि पिछले ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से मैं मीडिया में ही हूँ, जब से मैंने इनफैक्ट काम शुरू किया है। मेरी पहली जॉब टाइम्स नाउ में थी 2005 में। वहाँ पे मैंने 2 ढाई साल काम किया। उसके बाद न्यूज़ एक्स में मैं रिपोर्टर था। उसके बाद मैं जूम टीवी में था, मैं वहाँ पे शोज़ बनाता था और काफ़ी सारी तभी मेरी बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के साथ पहचान हो गई और मेरा नेटवर्किंग भी हो गया वहाँ पर। और उसके बाद मैं रेडियो सिटी में था मुंबई में, और अब मैं यहाँ पर दुबई में हूँ पिछले 3 सालों से एक लीडिंग रेडियो स्टेशन के साथ। और मैं फिल्म क्रिटिक भी हूँ। मेरे रिव्यूज़ आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं। पर मैं आप सबको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इतने सालों में जो मैं बॉलीवुड से जुड़ा रहा और मैंने इतनी सारी स्टोरीज, इतने सारे शोज़, सब पे काम किया, लेकिन ये जो वक्त आया है बॉलीवुड में अभी फ़िलहाल, ऐसा मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो अनुराग कश्यप की जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर हमारे सामने आ रही है। अनुराग कश्यप भी पिछले कई सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। 1997 से काम कर रहे हैं एज अ स्क्रीन राइटर, फिर डायरेक्टर बने। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई और इतने सारे एक्टर्स ने उनके साथ काम किया। लेकिन आज जब उन पर ये मी टू का एलिगेशन लगा है तो आप देख रहे हो कि कितने लोग बॉलीवुड में से उनके लिए बात कर रहे हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। बट द फैक्ट इज नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नो बडी वॉन्ट्स टू पुट देयर नेम इन टू दिस इवन रिमोटली। जितने लोग उनके लिए बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो हमेशा से वोकल रहे हैं ट्विटर पर, और उसके अलावा एक दो जो लोग और हैं जो उनसे पर्सनली जुड़े हुए, जैसे कि काल्की कोचलिन, जिन्होंने उनको एक क्लीन चिट दिया है, और उनकी जो इसके पहले की एक्स वाइफ है वो, और बहुत गिने चुने लोग जो ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं बॉलीवुड में फ़िलहाल। लेकिन अनुराग कश्यप का अगर आप करियर देखो तो उसमें कितनी सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर है, बॉम्बे वेलवेट है, इतनी सारी और भी फिल्में उन्होंने की है, रामन राघव, और लास्ट उनकी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई थी चोक्ड। कितने सारे स्टार्स हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, पर कोई बात नहीं कर रहा, ना उनके बारे में, ना उनके अगेंस्ट, ना उनके साथ, कुछ नहीं। और जैसा हम आगे अभी और भी, सुशांत सिंह का केस तो ऑफकोर्स आप पिछले 3 महीने से मेरे साथ फॉलो कर ही रहे हो, लेकिन जो ड्रग्स का मामला सामने आया इसमें, जो रिया चक्रवर्ती ने इतने सारे रिपोर्टेडली नाम लिए हैं, और अब जैसा कि आ रहा है कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इवन दीपिका पाडुकोण का नाम आ रहा है, और कहा जा रहा है कि उनको भी समन किया जाएगा, फिर भी कोई सामने नहीं आ रहा है। इतने सारे स्टार्स है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बॉलीवुड पूरी तरह से चुप हो गया है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका एकमात्र सबसे बड़ा रीज़न है बॉलीवुड और ब्रांड्स। ये जो ब्रांड्स होती हैं ये फिल्मों की तरह नहीं होती। ये शुरू होती है और फिर चलती रहती है सालों साल तक, और इन ब्रांड्स को ऑफकोर्स नए नए चेहरे चाहिए, और ये ब्रांड्स जो होती है हमेशा गुडविल पे चलती है। इनको खरीदने वाले लोग होते हैं हम और आप, और इनको खरीदने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है मार्केटिंग, और वो मार्केटिंग आती है बॉलीवुड के इन रोशन चेहरों से। लेकिन बॉलीवुड का कोई भी चेहरा तब तक रोशन रह सकता है जब तक उनकी वाहवाही हो, जब तक उनके ऊपर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी ना हो, और उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जाए, बोली जाए, और एक रोल मॉडल की तरह उनको देखा जाए। पर फिलहाल जिस तरीके का वक्त चल रहा है बॉलीवुड में, इट्स वेरी क्लियर कि बहुत सारे ब्रांड नेगोशिएशंस हो रहे हैं, बहुत सारी ब्रांड कैंपेन्स जो हैं वो शफल हो रही हैं। बड़े बड़े स्टार्स के पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हो रहे हैं, और बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा अंडर करंट चल पड़ा है नेगेटिविटी का, जिसकी वजह से ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जो डील्स हैं वो फ्लॉप होती जा रही हैं, और बॉलीवुड स्टार्स के लिए इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू दीज ब्रांड्स, एज दीज रिपोर्ट्स हैव बीन कमिंग फार एंड वाइड और कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इसके वजह से जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं खास करके, और विद इवन इंडियन ब्रांड्स विद इंटरनेशनल रेप्यूट, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद एनी कंट्रोवर्सी विच इज़ सो डार्क एंड सो नेगेटिव। इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टार्स डोंट वांट टू गेट देमसेल्व्स इवन रिमोटली ड्रैग्ड इनटू दिस, और अगर उनका नाम आ भी जाता है, जैसे रकुल प्रीत का आया, तो उन्होंने लीगल रूट अपना लिया। ऋचा चड्ढा का नाम आ गया, जो पायल घोष जो एक्ट्रेस है जिन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर मी टू का जो एलिगेशन लगाया, उन्होंने ये भी कहा कि ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी के साथ उनकी जो रिलेशनशिप्स थी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ थी, और इसको लेकर उन्होंने जो ट्विटर पे लिखा है, सो ऋचा चड्ढा हैज़ वेहेमेंटली डिनाइड इट एंड शी हैज़ ऑल्सो टेकन लीगल राउट
टू कॉम्बैट दिस। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज every star worth his or her salt wants to be shown in the right light, especially because brand endorsements are at stake. क्योंकि फिल्मों से जो कमाई होती है वो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको टाइम लगता है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स की डील आपको पता है पूरे साल की डील होती है, लेकिन उसमें 3 या 4 दिन का ही काम होता है। 2-4 इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर पोस्ट ये भी डाले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और इसके साथ ही कुछ एक आध अपीयरेंस होता है। टोटल 7-8 दिनों से ज़्यादा फिजिकल वर्क तो होता नहीं है, लेकिन इसका जो पेमेंट होता है वो क्रोर्स में होता है। 6 करोड़ 7 करोड़ तो आई थिंक 2011-12 में मैं सुनता था कि ये ईयरली डील्स के इनके जो ब्रांड के जो नेगोशिएशंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन अब उससे भी आगे बढ़ चुके हैं बिकॉज तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। अब इतना इंपॉर्टेंट है, जितनी आपकी सोशल मीडिया करेंसी है, जितने आपके फॉलोअर्स हैं, उस हिसाब से उतना आपको पैसा मिलेगा ज़्यादा ब्रांड प्रमोट करने का। अब जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपने मेरे खुद के चैनल पे काफ़ी स्टार्स को बोलते हुए देखा। ज़रीन खान ने बोला, आर माधवन ने बोला, और कई सारे और स्टार्स ने भी बोला कि लॉकडाउन के वक्त उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। डेली जो ऑफकोर्स कैश जो होता है लिक्विड होता है, उनके लिए भी काम नहीं आ रहा है, तो फाइनेंशियल इश्यूज उनको भी हो रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दे आर अनटच्ड बाय दिस करंट कोरोना सिचुएशन ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम for everyone, including Bollywood, not just because what is happening in Bollywood right now and they are being trolled mercilessly, everyone, but because of the corona situation as well. और ज़्यादा स्टार्स तो इस बारे में बोलते नहीं, लेकिन देर इज़ वन एक्ट्रेस एंड वन स्टार हु इज़ वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग, एंड दैट्स कंगना रनावत। अगर आप कंगना रनावत के कुछ रीसेंट इंटरव्यूज़ भी देखे या इंटरैक्शंस देखे, तो उन्होंने अपने वीडियोस में कहा है कि कैसे जब उनके ऊपर कोई भी आरोप लगता था तो सबसे पहली कैजुअलिटी जो होती थी वो थे उनके ब्रांड कैंपेन्स, और उनके हाथ से कई सारे ब्रांड कैंपेन्स गए हैं बिकॉज ऑफ वॉट शी इज स्पोकन और बिकॉज वॉट इज बीइंग स्पोकन अबाउट हर। सो इट्स नॉट लाइक शी इज ऑल्सो अनटच्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, शी is also losing a lot of revenue when it comes to brand campaigns, because हर एक स्टार की जो एक आइडियोलॉजी होती है, एक परसेप्शन होता है मार्केट में, उसके हिसाब से उनको ब्रांड्स मिलती है। अगर कोई स्टार क्लासी है, बहुत ज़्यादा अप मार्केट दिखता है, अप मार्केट बातें करता है और अप मार्केट उसका एक परसेप्शन है, तो वैसी वाली लग्जरी ब्रांड्स उनको मिलती है। अगर कोई स्टार ऐसा है जो ऑब्वियसली वेरी मासी एंड ही इज़ कनेक्टेड विद द ग्रास रूट लेवल ऑडियंस, तो उनको उस तरीके की ब्रांड्स मिलती है। लेकिन इन दोनों ब्रांड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार की पॉजिटिव ऑरा और स्टार की पॉजिटिव इमेज, विच हैज़ रियली टेकन अ बीटिंग रादर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। कल ही मुंबई मिरर में शोभा डे, जो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर है, जो अपने मन की बात बिंदास लिखती हैं, उन्होंने मुंबई मिरर में एक अपना एक ओपिनियन पीस लिखा है, वो आप पढ़िए। उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक खुले शब्दों में कहा है कि कैसे बहुत सारे स्टार्स अभी निकल रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं, रिपोर्टिंग हो भी रही है, कि यू नो जस्ट टू डिस्टेंस देमसेल्व्स विद द करंट कंट्रोवर्सीज, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की हो, चाहे वो अनुराग कश्यप की हो, या फिर ओवरऑल सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, तो उससे दूर जाने के लिए काफ़ी सारे स्टार्स मुंबई छोड़कर शूटिंग के बहाने या किसी भी काम के बहाने निकल रहे हैं। कईयों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं। मैनी एक्चुअली जस्ट लाइंग लो, दे आर नॉट इवन कमिंग आउट टू प्रमोट मूवीज़ और दे आर अपकमिंग वेब सीरीज़। और कई जो बाकी स्टार्स हैं जो रेगुलरली इंटरव्यूज़ देते थे हम जैसे जर्नलिस्ट को या फिर बाकी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को, उनको वो लोग इंटरव्यूज़ भी देने से मना कर रहे हैं। और अगर इंटरव्यूज़ लेने भी जाते हो तो पहले ही ये कहा जाएगा कि यू कैन नॉट आस्क अबाउट दीज थिंग्स। तो वही बात हो गई है, और उन्होंने बहुत क्लियरली शोभा डे ने लिखा है कि बहुत सारे ब्रांड जो एंडोर्समेंट्स की डील्स है वो भी रीनिगोशिएट हो रही है, और बहुत सारी हलचल हो रही है बिहाइंड द सीन्स जो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड बाय द टाइम यू गेट टू नो थिंग्स वुड हैव कंप्लीटली चेंज्ड। बट दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ बॉलीवुड right now. It's facing one of the worst times ever, and as an industry this is a real challenge. और यहाँ से जो अभी next Bollywood 2.0 शुरू होगा, that will be something that will be to watch out for. शूटिंग्स धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं थिएटर्स अब भी बंद है, और जो रेवेन्यू बॉलीवुड जनरेट करता था, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया रादर, बट फ्रॉम ओवरसीज, जैसे यूएई में यहाँ पर जब बॉलीवुड की फिल्म लगती थी तो नॉट जस्ट इंडियंस
but even Pakistanis and Bangladeshis and even Filipinos I have seen watching movies with me in the theater, और even यहाँ के जो लोकल एमिरातीज होते हैं वो भी बहुत बड़े चाव से ये फिल्में देखते हैं. तो वो सारी इनकम बंद हो चुकी है और इस वजह से भी बॉलीवुड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज राइट नाउ. सो नाउ what will come out of this entire trial by fire is going to be a new Bollywood, and I can only hope that it is the Bollywood that we all want to see, not just on the big screen in the real life but in real life as well. तो ये फिलहाल है बॉलीवुड का सूरत हाल, और इसके साथ ही जो सुशांत सिंह का केस है उसमें जो अपडेट आज फिलहाल एक छोटी अपडेट ये आई है कि रिया चक्रवर्ती का बेल एप्लीकेशन तो मूव हुआ नहीं है आज. कल उनकी जो कस्टडी है वो ख़त्म हो रही है, तो डेफिनेटली कल इसके ऊपर जो डेवलपमेंट होगा वो आपको पता चलेगा. लेकिन जो सैमुअल मिरांडा है और दीपेश सावंत है, इनकी जो कस्टडी है वो 29 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि फ्राइडे तक दे विल कंटिन्यू टू बी इन जेल. और आगे जो भी होगा, ऑफ कोर्स जो भी क्रूशियल अपडेट होगी, वेरीफाइड होगी, मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल के लिए आपके क्या थॉट्स है, प्लीज़ मुझे विदाउट एनी बायस, विथ ऑब्जेक्टिविटी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. If you like my channel and my videos, then do subscribe, click on the bell icon, and thank you so much for watching.